आज हम लोग सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के पहले चैप्टर का पहला लेसन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के रेफरेंस से पूछे गए थे। आगे हमारे ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, जेएल के, गुरुकुल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी ये जो किताब है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक है क्या? तेलंगाना जो स्टेट है ये अलग अलग सेक्टर्स में पूरे साल में क्या क्या काम किया है उसको बताता, और ये भी बताता कि क्या क्या गैप्स और चैलेंजेस भी पाए गए उनको भी जाहिर करता। तो परफॉर्मेंस, स्टेट का परफॉर्मेंस भी बताता और क्या क्या गैप्स और चैलेंजेस भी हैं वो भी बताता। तो यहाँ पे हमारे ये पूरी बुक में ओवरव्यू, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ। आज हम लोग पहला जो चैप्टर है ओवरव्यू, यानी ओवरव्यू मतलब पूरा जो खुलासा है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो लेसन हम देखेंगे तो यहाँ पे तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का जो ओवरव्यू है उसमें खुलासे के तौर पे कुछ बेसिक बातें हैं, जैसा कि तेलंगाना स्टेट 2 जून को फॉर्म हुआ और ये एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब चारों तरफ से जमीन है, कोई समंदरी रास्ता तेलंगाना को नहीं है। आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे, महाराष्ट्र को देखेंगे, कर्नाटक को देखेंगे। यहाँ आप देखिए ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है। वहां पर उन लोगों को समंदरी रास्ता मौजूद है, हर तरफ ब्लू कलर में आपको दिख रहा। लेकिन तेलंगाना चारों तरफ से जमीन, उसके चारों तरफ से उसके अतराफ में जमीन है, तो वो लैंडलॉक स्टेट है। और ये कहाँ पे मौजूद है? इंडिया के जुनूब में वाक़ है, दक्कन प्लेटू पे मौजूद है और हैदराबाद उसका कैपिटल है। तो अब यहाँ पे तेलंगाना की कुछ सरहदें मौजूद है, जैसा कि महाराष्ट्र उसकी एक सरहद है, तो कहाँ पे है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पे महाराष्ट्र है। नॉर्थ मतलब शुमाली जानिब और नॉर्थ वेस्ट मतलब जो शुमाल मगरिबी जानिब महाराष्ट्र मौजूद है। जबकि उसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, यानी ये एक तेलंगाना है, उसका जो ईस्ट है ये है और नॉर्थ ईस्ट मतलब ये है। जैसा यहाँ पर ऐसा अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ नजर आता, जबकि कर्नाटक उसके वेस्ट में मौजूद है। जैसा ये तेलंगाना है, उसके वेस्ट में यहाँ पे कर्नाटक मौजूद है। ये पूरा कर्नाटक स्टेट है। और आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? साउथ एंड साउथ ईस्ट में। यहाँ तेलंगाना है, इसके साउथ में देखेंगे आपको ये एपी मिलता, और साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एपी है। ठीक है, तो तेलंगाना के टोटल कितने स्टेट से बॉर्डर है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 4 स्टेट से तेलंगाना का बॉर्डर मिलता है। और तेलंगाना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूरे मुल्क में जो है इसका 12वां नंबर है, यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से 3.5 करोड़ इसकी आबादी है। और एज पर द एरिया जियोग्राफी में 11th नंबर है, 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तेलंगाना को अगर आप देखेंगे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें 2 बड़ी नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा। और इसका जो कैचमेंट एरिया है, गोदावरी का 79% और कृष्णा का 69% कैचमेंट एरिया तेलंगाना से टच हो रहा। इसके अलावा तेलंगाना जब बना था तो उस वक्त 10 अजला थे, अब इसके 33 अजला किए गए। इसी तरह जब बना था तो 459 मंडल्स थे, अभी उसके 612 मंडल बनाए गए। और 8,368 ग्राम पंचायत थे, अब इसकी तादाद 12,769 पूरे ग्राम पंचायत की तादाद है। अब हम लोग बॉर्डर्स के बारे में पढ़े थे और मंडल्स और कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, कितने मंडल और ग्राम पंचायत थे वो पढ़े। अब तेलंगाना की इकोनॉमी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी कोशिशें थी उसकी वजह से स्टेट की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो 2014-15 में जब अब हम 2014-15 और 2022-23 के परफॉर्मेंस को हम लोग तज्जिया करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है
इसमें तेलंगाना स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी जो हिस्सेदारी है 2014-15 में 4.1% कंट्रीब्यूशन था, हिस्सेदारी थी तेलंगाना की इंडिया की टोटल नॉमिनल जीडीपी में। अब इसको जो है 2022 और 23 के परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडिया के टोटल जीडीपी में तेलंगाना की हिस्सेदारी 4.9% हो गई। तो इस तरह से इंडिया की तरक्की में एक तरह से तेलंगाना का रोल बोल सकते 4.1 से 4.9 हो गया, यानी एक तरह से इजाफा हुआ। इसी तरह अगर आप प्रोविजनल एडवांस एस्टिमेशन को देखेंगे 2022 और 23 के, तो तेलंगाना की जो टोटल जीएसडीपी है, जीएसडीपी का मतलब एक स्टेट में टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए, टोटल कितने सर्विसेज हुए पूरे एक साल के दौरान, यानी यहां पर यह है कि एक साल के दौरान टोटल finished goods and services produced during a given period of time in a state, यानी एक रियासत में कितनी चीजें प्रोड्यूस की गई, कितने सर्विसेज अंजाम दिए गए, वो जो है जीएसडीपी रहता। जीएसडीपी जो है लास्ट ईयर का 2022 और 23 का 13,27,000 करोड़ रुपए, पूरे 2022 से 23 तक के दौरान जो है तेलंगाना में 13,27,000 करोड़ रुपए के, यानी इतना पैसा जनरेट हुआ उस हिसाब से। जबकि ये 2021 और 22 में 11,48,000 करोड़ रुपए था, यानी 11,48,000 करोड़ से हम लोग एक साल के दौरान 13,27,000 करोड़ का जीएसडीपी जनरेट करने में कामयाब हो गए। तो 2021 और 22 के मुकाबले में 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में हम लोग टोटल जो ग्रोथ जनरेट कर सके वो 15.6 है, जो कि इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में तेलंगाना को लेके जाके खड़ा कर देता। इसका मतलब यह है कि तेलंगाना अपने जीएसडीपी को साल दर साल 10%, 15%, कभी 20% के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। जीएसडीपी का हम पढ़े थे, अब पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। पर कैपिटा इनकम का मतलब फीकस आमदनी। तो यहाँ पे क्या होता, इसका कैलकुलेशन कैसा होता कि स्टेट के पूरे इनकम को पॉपुलेशन में डिवाइड करने के बाद पर कैपिटा इनकम निकालते, इसको उर्दू में बोलते फीकस आमदनी। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर रहता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 3,17,000 रुपये तेलंगाना का हर शहरी सालाना कमा लेता। एनुअली पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होता, तो एनुअली 3,17,000 रुपये कमाता। जबकि इंडिया में नेशनल लेवल पे हम देखेंगे तो 1,71,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल पे है, जो कि नेशनल लेवल के मुकाबले में तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम 1,46,000 का इजाफा है। तो इसके अलावा पर कैपिटा इनकम के साथ साथ तेलंगाना जो है, जो ग्रोथ मिलता, जो इजाफा मिलता, अब मिसाल के तौर पे आपको कुछ दुकान में फ़ायदा हुआ या आपके कारोबार में फ़ायदा हुआ, तो आप क्या करते हैं कि समाज, आपके घर के हर शख्स को उसका फ़ायदा पहुंचाते। सेम जो है एक स्टेट जब इकोनॉमिकली डेवलप होता तो उसका फ़ायदा पूरे लोगों में, समाज के अलग अलग तबकात में, ख़ास तौर पे कमज़ोर तबकात में कितना बराबर तकसीम करता, उसको बोलते इंक्लूसिविटी इन ग्रोथ। क्या बोलते? इंक्लूसिविटी इन ग्रोथ। इसका मतलब ये रहता कि आपको तो ग्रोथ मिल रहा, बट वो ग्रोथ समाज के तबकात में आप तमाम तबकात में बराबर तकसीम कर रहे या नहीं कर रहे, सोसाइटी में बराबर तकसीम कर रहे या नहीं कर रहे, समाज में हर शख्स को बराबरी का मौका दे रहे या नहीं दे रहे, इसको बोलते हैं इंक्लूसिविटी। तो इस मामले में भी तेलंगाना बहुत आगे है, ना सिर्फ ग्रोथ में आगे है बल्कि उस ग्रोथ की तकसीम में भी तेलंगाना आगे है। तो ये कैसा मालूम हो रहा? नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2019 एंड 21 का जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया कि तेलंगाना में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है गिनी कोएफिशिएंट के हिसाब से, एक फार्मूला है मैं अभी बताऊंगा आपको, वो 0.10 है। तो ये गिनी कोएफिशिएंट क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए हर मुल्क जब इकोनॉमिक ग्रोथ का एक टारगेट बनाता, उसका मकसद ये रहता कि भाई हम इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए उसका फायदा तमाम तबकात में बराबरी के साथ तकसीम करते। तो ये जो इनइक्वालिटी रहती, जो
अदम मसावत रहता, बराबरी का नहीं होना रहता, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये गिनी कोएफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि ये अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब इक्वालिटी है, यानी इनइक्वालिटी को मेजर करते। ये बेसिकली किसको मेजर करता? जो बराबरी का नहीं होना है उसको मेजर करता। तो तेलंगाना का जो स्कोर है वो 0.10 है। तो यहां पे 0.10 का मतलब ये है कि 0 का मतलब इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं है और इसका मैक्सिमम रेटिंग 1 तक जाता। 0.10, 0.20 थोड़ा ज्यादा है इनइक्वालिटी, 0.30 और ज्यादा है, 0.40 और ज्यादा है, 0.50 बहुत ज्यादा है, और अगर 1 आ गया तो इसका मतलब पूरा इनइक्वालिटी है। इसका मतलब समाज के तमाम तबकात में अब बराबरी के साथ उसका फायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि जो बड़े लोग हैं उन तक, यानी बड़े बड़े कारोबारियां या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, उन्हीं लोगों तक इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा पहुंच रहा। तमाम तबकात, गरीब लोगों में, समाज के पिछड़े तबकों में उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो इसका स्कोर 0 का मतलब इक्वालिटी है पूरी तरह से, और 0 से मैक्सिमम 1 तक जाता इनइक्वालिटी है। तो इस स्कोर में तेलंगाना का जो रेटिंग है 0.10 है। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिए कि तेलंगाना न सिर्फ ग्रोथ में आगे है बल्कि उस ग्रोथ के डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स जैसा कि केरला और कर्नाटक, तमिलनाडु के बराबर नंबर 1 प्लेस पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।